नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉप 50 इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। फरवरी 2024 तक एनपीसीआई द्वारा बोर्ड के गैर सरकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि एनपीसीआई द्वारा बोर्ड के गैर सरकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है। वासुदेव महाराजा को, अजय कुमार चौधरी को, सुमित अस्थाना को और विश्व मोहन महापात्रा को। इस जो प्रश्न का उत्तर है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि इससे पहले साथियों कौन से वो व्यक्ति थे जो इस पद पर काबिज थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरू की है, मतलब महाराष्ट्र ने जो शुरुआत की है वो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की है। आपसे पूछा जाए कि किस सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई, तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र सरकार। ऐसे ही समान नागरिक संहिता विधेयक को किसने पारित किया? तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा या उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा इसे सर्वसम्मति से क्या किया गया है? पारित किया गया है। इसी प्रकार से अगरतला त्रिपुरा में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ, किसके? नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की। प्रश्न क्या बनेगा कि सर धामी अभियान की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। किसके लिए की गई? नशा के खिलाफ की गई। ठीक है, इसी प्रकार से तमिल अभिनेता विजय ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम का अनावरण किया। किस पार्टी का अनावरण हुआ है? तमिलगा वेट्री कजगम। किसने किया? तो विजय ने, जो तमिल अभिनेता है। गोवा ने पट्टुजुमेब टेस्टुजुमेब दवा की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है। जेएनयू और ओडिशा ने बीजू पटनायक विशेष केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है। इसी प्रकार से एमईआईटी सचिव ने सीमेट में ई कचरा प्रबंधन के लिए सीओई का उद्घाटन किया। किसका? सीओई का उद्घाटन किया। किसके लिए किया? ई कचरा प्रबंधन के लिए किया। किसने किया? तो आप कहेंगे एमईआई यानी कि मैटी के सचिव ने। किसने? मैटी के सचिव ने सीमेट में, ठीक है, ई कचरा प्रबंधन के लिए सीओई का उद्घाटन किया। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, यह ग्रैमी पुरस्कार कौन सा है? ये जो ग्रैमी पुरस्कार है साथियों, ये 66वां पुरस्कार है। इससे पहले 65 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है, अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, तो उन सब की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स के माइली साइरस को दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट को दिया गया। इसी प्रकार सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाइट वॉश आई मेड फॉर बॉर्वी से बिली इलिस ओकोनल और फिनिश ओकोनल गीतकार यानी कि बिली इलिसा को दिया गया। ठीक है, कौन सा है? व्हाइट वॉश आई मेड फॉर। ठीक, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार विक्टोरिया मोनेट हैं। सर्वश्रेष्ठ रॉक प्रदर्शन नॉन स्ट्रॉन्ग इनफ है। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो आई एम ओनली स्लीपिंग द बीटल्स में है साथियों, और यह संगीत वीडियो आई एम ओनली स्लीपिंग को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मोमेंट शक्ति को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, आप जानते हो कि बिहार में सत्ता कोई भी बदले लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं, और नीतीश ने किसानों के लिए डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है अपने आप को फेमस करने के लिए, जिससे कि हम अपनी पकड़ को किसानों तक भी पहुंचा ले, इसलिए उन्होंने डिवाइस का नाम ही नीतीश रख दिया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का जो नाम है वो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। कहां पर? भुवनेश्वर में बारामुंडा में आईएसबीटी का नाम। अजंता एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, यह साथियों 2 से 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। आईएएस राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिर से प्रश्न समझिएगा कि आईएएस राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एनपीसीआई द्वारा अजय कुमार चौधरी को, जो हमने सबसे पहला प्रश्न पूछा था आपसे, अजय कुमार चौधरी को बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। ठीक है, और चौधरी के पास जो अनुभव है वो समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि आरबीआई से 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, जहां उन्होंने अक्टूबर 2023 तक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। एनपीसीआई ने बैंकिंग विनिमय
पर्यवेक्षण, फिनटेक क्षेत्रों में चौधरी के ट्रैक रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, क्योंकि उन्हें क्या करना था भाई, अजय चौधरी को बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था। वह इस भूमिका में विश्व मोहन महापात्रा की जगह लगे। जो विश्व मोहन महापात्रा हैं वो इनसे पहले, यानी कि अजय कुमार चौधरी से पहले साथियों, बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त थे। 2008 में स्थापित एनपीसीआई भारत में रुपे कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, एईपीएस और भारत बिल पे सहित विभिन्न खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है। एनपीसीआई को यूपीआई जैसी भुगतान प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने और जनवरी 2024 में उन्हें 12 अरब से अधिक लेन देन तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। एनपीसीआई को ही यह श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपके सामने कि प्रदीप कुमार को झारखंड उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर से समझो, प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश ऋतु बाहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसे? ऋतु बाहरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया। आप समझिए, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? ठीक है, तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में ये एक भूमिका निभाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख के तौर पर भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरकार गांव के द्वार कहां पर शुरू की गई, कह सकते हो हिमाचल में मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई। असम के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। भाई गोगामुख में क्या निर्माण हो रहा है? कौशल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया। फिर से समझो, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। आगे देखते हैं। कजाकिस्तान ने ओलसाज बैक्टेनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अमिताभ मट्टू को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जेएनयू का डीन नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई ने अजय कुमार चौधरी को बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। इसी प्रकार नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर से समझो, नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक लॉन्च किया। डॉक्टर बीना मोदी ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता। फ्यूजन बैंड शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम ग्रैमी जीता। सोते हुए ध्रुवी भालू की तस्वीर ने वन्य जीव फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर ने वन्य जीव फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल हेल्थ इंडिया कलाकारी, ठीक है, फिर से समझो, डिजिटल हेल्थ इंडिया कलाकारी गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कलाकारी गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने जंगफ्राउ
आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया। फिर से स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने जंग फ्राउ आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया। स्पोर्ट स्टार्ट एसिस अवार्ड 2024 में साथियों जब अवार्ड की बात आती है तो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो थी उनका नाम है पारुल चौधरी, और स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर जो है वो है हार्दिक सिंह और मोहम्मद शामी। भारत और बांग्लादेश सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल की विजेता रही हैं। भारत और बांग्लादेश सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल के विजेता रहे हैं। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो सुनिएगा ध्यान से। आपको बताना है कि LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। आज की इस वीडियो में हमने ये आपको बताया हुआ है। और अगला प्रश्न आपको बताना है कि हाल ही में कौन से प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की बात कही गई है। ठीक है, हाल ही में कौन से प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की बात की गई है जिनका बहुत सारा जीवन साथियों किसानों को आगे बढ़ाने में रहा है। तो ये दो प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और एक तीसरा प्रश्न आपसे पहले ही पूछा था स्टार्टिंग में ही क्लास के कि एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है। इन प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा जिससे कि इन प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाए। मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।